उससे दुगना तीगना लोग दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार तो 1 लाख वोट पाए थे, लगभग 1 लाख। कितना पाए थे? 1 लाख हैं? विधानसभा में, लोकसभा में 1 लाख वोट पाए थे, याद होगा आपको। लेकिन थोड़ा पीछे रह गए थे। विधुना के लोगों ने तो ईमानदारी से जिता दिया था, लेकिन थोड़े बहुत वोट से पीछे रह गए थे। लेकिन अब तो बताओ, विधायक विनय शाह के आपके साथ हैं, देवेश आपके साथ हैं, डॉक्टर नवल किशोर आपके साथ हैं, रेखा वर्मा जी आपकी प्रत्याशी हैं। तो इतना बड़ा समर्थन अगर किसी दल को मिला हो तो बता दो हमें, बताओ इतना समर्थन कभी मिला हो? और ये बीजेपी के नेता झूठ बोलने वाले आपके बीच में भी आए होंगे। एक छोटे नेता हैं जो छोटा झूठ बोल रहे हैं। इनकी पार्टी के एक छोटे नेता हैं, एक रंगी, वो छोटा झूठ बोल रहे हैं। उनसे जो बड़े हैं थोड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और सबसे बड़े हैं तो वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे किसान भाइयों, आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अगर किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ यहां पे। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। और जब धान तैयार हो गया तो किसी भी किसान का धान सरकारी खरीद नहीं हुई, किसी को कीमत नहीं मिली। और ऐसे ही किसान हमारा धान का लुट गया। और अभी जब खाद लेने गए, डीएपी लेने गए, तो किसी किसान को ये सरकार न खाद दे पाई न डीएपी दे पाई। किसी को खाद मिली हो तो बताओ। और अगर खाद की बोरी मिल भी गई होगी तो उसमें से चोरी हो गई, 5 किलो की चोरी कर ली। ये न केवल धोखा देने वाली सरकार है, बल्कि चोरी करने वाली भी सरकार है। ये चोरी कराने वाली भी सरकार है। अखबार पढ़ा होगा, एक बड़ा उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। और ये पहली बार नहीं भागे हैं, पहले भी पैसा लेके भागे हैं। ये जो बैंकों में पैसा लेकर के भागे, ये हमारा आपका गरीबों का पैसा है जो बैंक में जमा होता है। ये ऐसी सरकार है जो गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीर की तिजोरी में भर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं? ये आ गए दोबारा तो हो सकता है डीजल पेट्रोल 200 रुपए आपको खरीदना पड़ जाए। ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। न केवल महंगाई बढ़ा रहे हैं बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ा दी। किसी नौजवान को नौकरी मिली हो तो बताओ। 5 साल इंतजार करते रहे कि नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा डबल इंजन की सरकार में। नौकरी मिलना तो दूर, हमारे जो परीक्षाएं होती थी, जो क्वेश्चन पेपर आते थे, परीक्षा रद्द हो गई और क्वेश्चन पेपर लीक हो गए। किसी नौजवान को नौकरी और रोजगार नहीं दे पाए। 11 लाख पद खाली है, 11 लाख। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 के 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा।
ये गर्मी निकालने वालों को कहना चाहते हैं, विधूना की जनता ने तो तय कर लिया है गर्मी निकालने का। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस और फौज में नौकरी निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। जो कुछ पैसा बजट का था सब लूट हो गई। एक गौशालाएं बनाई थी, गौशाला के नाम पर लूट हो गई, गाय भूखी मर रही हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जानवर सड़कों पे घूम रहा है। बताओ, सड़कों पे टक्कर मार रहा कि नहीं मार रहा? कई लोगों की जान चली गई। समाजवादियों ने तय किया है कि अगर किसी की सांड की टक्कर से जान जाएगी तो उस परिवार की 5 लाख रुपए देने की मदद होगी। किसान भाइयों, बताओ, इस सरकार ने पहले तो हमारे किसानों को उसकी फसल की कीमत नहीं दी, किसी पैदावार को सरकारी खरीद नहीं की, ऊपर से 3 काले कानून ले आए। जो काले कानून का विरोध कर रहे थे उन पर जीप चढ़ा करके जान ले ली किसानों की। अगर दुनिया में कहीं ऐसा हुआ तो बता दो हमें। हमारे अन्नदाता जो हमें पेट भरते हैं, कपड़े पहनने को देते हैं, अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जान ले रही सरकार। इस सरकार ने उन्हें कुचल करके जान ले ली है और अभी सुना है जमानत जल्दी जल्दी करवा ली, उन्हें जमानत मिल गई है। जमानत इसलिए ले ली इन्होंने जल्दी जल्दी क्योंकि सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की। हम आपको भरोसा दिलाते हैं जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता के दरबार में, इस जनता को उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। यही जनता जब वोट डालेगी तो किसानों की जान लेने वाले भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम ये जनता करेगी। इसीलिए हम अपनी जेब में एक अन्न पोटली लेकर घूम रहे हैं आजकल। ये अन्न है, इसके अंदर ये अन्न है और लाल पोटली में है, क्योंकि लाल रंग से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत घबराते हैं। ये लाल रंग की पोटली में हम अन्न लेके चल रहे हैं और हमने भी अन्न संकल्प लिया है और हम आपसे भी कहते हैं अन्न संकल्प ले लीजिए कि जिन्होंने किसानों को जान ली है ऐसी भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश में हराएंगे बल्कि उत्तर प्रदेश से हटा करके इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करेंगे। ये किसानों के मान सम्मान का भी चुनाव है, इसलिए विधूना के लोगों से हम विशेष निवेदन करने आए हैं। ये विधूना का क्षेत्र समाजवादियों का आज से नहीं, बहुत पुराना क्षेत्र रहा है समाजवादियों का। इस क्षेत्र ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। यहां की जनता ने कभी भी समाजवादियों का साथ नहीं छोड़ा। हमारे मंच पे लज्जाराम शर्मा जी है। बताओ, किस जमाने में लोहिया जी को चुनाव लड़ाते थे? किस जमाने में? सुन रहे नहीं सुन पा रहे? कहां है? सुन पा रहे नहीं? आगे बैठा दो। लज्जाराम शर्मा जी, सोचो कब लोहिया जी को चुनाव लड़ाते थे? किस जमाने में लोहिया जी को चुनाव लड़ाया? नेताजी को चुनाव लड़ाया, धनीराम वर्मा जी को चुनाव लड़ाया, हमें चुनाव लड़ाया और आज रेखा वर्मा जी को भी चुनाव लड़ा रहे हैं। सोचो कितने पुराने, कब से जुड़े लोग हैं। इसलिए विधूना की जनता समाजवादी जनता है। कितना भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां हो, लेकिन विधूना की जनता ने साइकिल का और नेताजी का साथ कभी नहीं छोड़ा। लोग आए होंगे, चले गए होंगे, लोग आए चले गए, लेकिन जनता ने कभी समाजवादी नेताजी और साइकिल का साथ नहीं छोड़ा।
इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये तीसरे चरण का चुनाव समाजवादियों के अपने क्षेत्र का चुनाव है। जब पहले चरण में, दूसरे चरण में पार्टी जीत रही है, ये तो हवा आपको पता लग गई होगी। बताओ है जानकारी कि नहीं है? 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी शतक मार चुकी है। ये बात आप जान गए कि नहीं जान गए? अब चुनाव नहीं बचा है। अब ये साइकिल की रफ्तार कोई नहीं रोक सकता है। मैं ये कह सकता हूं, तीसरे चरण से लेकर के 7वें चरण पर जिस तरीके से जनता वोट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई नहीं नजर आएगा। बताओ आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण की कि नहीं? तीसरे चरण में घर का चुनाव है, अपना सबका। आप चाहते हो सरकार बने कि ना बने समाजवादियों की? और विधूना की जनता जानती होगी, जब जब समाजवादी सरकार बनी है, विधूना क्षेत्र का काम हुआ है। यहां पर सड़कें बनी, पुल बने, बिजली का केंद्र बने, अस्पताल ठीक हुआ, आंख का अस्पताल बेहतर हुआ, बस स्टैंड बना। और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप जिताइए और जिस तरीके से विकास होता आया है और तेजी से क्षेत्र का विकास कराने का काम करेंगे। अभी मैं दिव्यापुर होके आया हूं, दिव्यापुर होकर के आया हूं मैं औरैया। वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार में एक प्लास्टिक सिटी बन रही थी। प्लास्टिक सिटी इसलिए बना रहे थे कि जो काम दूसरे प्रदेशों में होता है, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग दूसरे प्रदेशों में लगते हैं, बड़े पैमाने पे नौकरी रोजगार मिल जाता है। हमारे प्रदेश में खपत है, आबादी ज्यादा, इसलिए खपत सबसे ज्यादा है। प्लास्टिक की चीजें बनने का कारखाना लगाने के लिए मैंने कहा है, पहले काम शुरू कर दिया था। जब से बाबा मुख्यमंत्री आए, वो काम रोक दिया। सरकार बनेगी तो प्लास्टिक सिटी बना करके वहां पे कारखाने, उद्योग लगाने का काम होगा। ये सड़क जो आपकी है, मुझे याद है जब जब सड़क बनती थी फिर गड्ढे हो जाते थे। डामर वाली सड़क 1 साल में ही गड्ढे हो जाते थे, लेकिन समाजवादियों ने अच्छी सड़क बनाई और आरसीसी सीसी की बना दी। जो सड़कें खराब होंगी उनको ठीक करने का काम समाजवादी सरकार में होगा, और जिन खेतों तक पानी नहीं पहुंचा वहां पानी पहुंचाएंगे। और अभी तय समाजवादियों ने कि इधर जब से बिजली का बिल आता है लोगों को करंट लगना लगता है, महंगी बिजली हो गई, इसलिए 300 यूनिट बिजली खर्च करना, पंखा चलाना, लाइट जलाना, 300 यूनिट में कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, फ्री बिजली होगी। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की बिजली माफ, 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा किसानों को। पहले बेटियों को नेताजी के समय पर पिछली सरकार में 30,000 रुपया कन्या विद्या धन मिलता था, बेटियों को आगे पढ़ाई के लिए पढ़ने जाएं। इस बार 36,000 रुपया देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे बहुत सारे गरीब परिवार हैं, गरीब माताएं बहनें हैं, जिनके यहां कुछ भी खेती जीवन यापन के लिए कोई सरकार मदद नहीं कर रही है। कई लोगों को पेंशन मिल रही है, कम मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पहले 500 रुपए पेंशन थी, इस बार 3 गुना कर करके अपनी माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल के 18,000 रुपए देने का काम करेंगे। ये बाबा जी ने लखनऊ में बहुत लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन बांट दिए हैं। बताओ विधूना के किसी को मिला हो? किसी को मिला? और आपको इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा खुद चलाना नहीं जानते। और अब जानकारी मिली है
उनकी तस्वीर देखी होगी आपने। अभी तक तो ये झूठे पुलों की तस्वीर डाल रहे थे विज्ञापन में, झूठे हवाई अड्डे की तस्वीर डाल रहे थे, झूठी फैक्ट्री दिखा रहे थे। अभी सुनने में आया है कि बाबा मुख्यमंत्री ने अपनी भी पिक्चर ऐसी डाल दी है